हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। तो शुरू करते हैं। दो से, दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है, और एक का तो किसी भी नंबर में भाग दे दीजिए, वो भाग चला ही जाता है। इसलिए हम दो से शुरू करते हैं। दो का पावर दो, दो का पावर एक, दो होता है। दो का पावर दो, चार होता है। दो का पावर तीन, आठ होता है। दो का पावर चार, 16 होता है। और दो का पावर एक्स। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा, देखिए क्या होने वाला है। जैसे 6 7 6 7 9 7 8, इस नंबर को ले लीजिए। अगर बोला जाए आपसे इस नंबर में दो से भाग लगा दो और बताओ ये नंबर दो से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप कैसे सेकेंडों में पता लगा सकते हैं। और अगर पूछ दिया जाए इस नंबर को दो से भाग देने पे शेष बचेगा या नहीं बचेगा, तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए, दो का पावर एक दो होता है। दो का पावर एक दो होता है। इसका पावर एक दो, यानी कि इस नंबर का लास्ट का एक अंक दो से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, दो से डिवाइड हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का लास्ट का एक अंक दो से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या पूरा का पूरा दो से डिवाइड हो जाता है। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दो का पावर दो चार होता है। दो का पावर दो क्या होता है, तो आप बोलेंगे दो का पावर दो चार होता है। यानी कि लास्ट का दो का हो गया। अब चार पे आते हैं हम। लास्ट का दो का पावर दो चार है, यानी कि लास्ट का दो अंक किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का लास्ट का दो अंक चार से अगर डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या पूरा का पूरा चार से डिवाइड हो जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। लास्ट का दो अंक, किसी भी संख्या का लास्ट का दो अंक पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर रिमाइंडर बचेगा तो वो पूरा संख्या को विभाग देने में रिमाइंडर बचेगा। चलिए आते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एट का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। यानी कि दो का पावर तीन आठ होता है, तो लास्ट का याद रखने का ये फॉर्मूला है। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, दो का पावर तीन क्या होता है, आप कैसे याद रख सकते हैं। दो का पावर तीन क्या होता है, तो आठ, यानी कि आठ का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट का तीन अंक विभाजित होना चाहिए। लास्ट का मेरा तीन अंक विभाजित होना चाहिए, तो वो पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगा क्या चीज से, आठ से। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दो का पावर चार क्या होता है, 16। दो का पावर चार क्या होता है, 16, यानी कि लास्ट का यहां पे 16, लास्ट का चार अंक, किसी भी संख्या का लास्ट का चार अंक अगर दो से 16 से डिवाइड हो जाए, तो वो पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। टू का पावर एक्स होता है, तो लास्ट का एक्स नंबर एक्स से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि दो का पावर कुछ भी रख दीजिए, वो जो भी संख्या आएगा, दो का पावर करने से जो भी संख्या आएगा, वो जितना पावर रखे होंगे किसी भी नंबर का लास्ट का उतना नंबर अगर डिवाइड करेंगे, तो वो पूरा का पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे इसको थोड़ा प्रूफ करके दिखा दो, तो चलिए दिखाते हैं कैसे। यहां पर दो ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्या दो। और ये थोड़ा नंबर बड़ा हो गया, बोर्ड में थोड़ा कम जगह है, तो चलिए छोटा सा नंबर लेके प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे 6 7 6 9 6 ऐसे दिया रहे। कोई भी नंबर वैसे हो सकता है, लेकिन इस बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है। चलिए देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे 60,000।
बिल्कुल, प्लस इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7,000, फिर क्या बोलेंगे इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 600, फिर क्या है इकाई दहाई यानी कि 90, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे लास्ट में 6, और सबको क्या कर रहे हैं हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। बोलिए क्या ये सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं? तो हम क्या बता सकते हैं, ये तो सारा नंबर 2 से डिवाइड होना ही है, क्योंकि 0 शामिल हो गया तो ये हमेशा 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो केवल मात्र लास्ट वाले अंक पे ये डिपेंड करेगा कि वो पूरा का पूरा। चलिए दोस्तों, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल का नियम क्या है, संख्या का अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग, जैसे ये संख्या दिया हुआ है 3, 6, 7, 9 और 3, अगर इस अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें। देखिए आप ऐसे भी काट सकते हैं, ये 3 है तो ये 3 चला गया, 3 दूना 6 होता है ये भी गया, और 3 एकम 3 होता है ये भी गया, 3 तिहाई 9 होता है ये भी गया, और साथ में 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा। वो क्या हो जाएगा, 6 निकल जाएगा, 3 दूना 6 और रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो अगर पूछ दिया जाए इस संख्या को, इस संख्या को कौन सा संख्या, एक क्वेश्चन है, देखिए इसको डिवाइड करना हो 3 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल संख्या के अंकों का योग जोड़िए और डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर बताइए क्या होने वाला है। देखिए कितना आसान है, इस 3 को 6 से उड़ाइए, 6 से 6 ये गया, ये 3 भी गया, और 7 और 5 कितना होता है 12, 12 3 से विभाजित होता है तो वो भी गया, और इसको 8 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 दूना 6, लेकिन मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे 2 हमारा राइट आंसर होगा। आइए ऐसे क्वेश्चन क्या बनेगा और देखते हैं। यदि y26794x28 संख्या दिया हुआ है, y के स्थान पे 2 है तो x के स्थान पे क्या रखे कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। बिल्कुल y के स्थान पे 2, यहाँ पे 2 मान लीजिए। देखिए y के स्थान पे 2, क्या करना है हमें 3 से डिवाइड, x के स्थान पे क्या रख दे कि वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, तो y के स्थान पे कितना आसान क्वेश्चन बना दिया है। देखिए 6 से 6 गया, 3 से 6 गया 2 बार में, 9 भी कट जाएगा, और 7 और 2 9 होता है ये भी कट गया, और क्या है हमारा 8 और 2 10, 9 कट जाएगा उसमें से, तो क्या बचेगा 1, और हम यहाँ क्या रख दें कि वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। मेरे पास एक रिमाइंडर बचा हुआ है, तो रिमाइंडर में 1 में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या हम ये 3 से कट जाएगा संख्या, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, x के स्थान पे हमें क्या रखना चाहिए, x के स्थान पे हमें 2 रखना चाहिए। बिल्कुल, तो x बराबर हम 2 दे देंगे और हमारा आंसर कंप्लीट 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल देखिए 3x 4x 5y
6 7। अगर x का मान 5 है तो इन संख्याओं को 3 से विभाजित करने के लिए y के स्थान पे कौन सा नंबर रखें। बिल्कुल x का मान 5 दिया हुआ है। देखिए हम x के जगह क्या रख देते हैं, x के जगह 5 और 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, x के जगह क्या रखना है, फिर 5 रखना है 5, और y के जगह पे हम क्या रख दें कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 5 5 5 5 तिहाई 15, 15 तो 3 से डिवाइड होता है तो ये गया। देखिए 6 और 3 ये भी डिवाइड होता है, 4 और 3 7 और 4 11, 11 में 9 में से 11 में से अगर 9 को माइनस कर देंगे, 9 इसलिए कि 9 डिवाइड हो जाता है 3 से, ठीक है, तो 9 यानी कि शेष हमारा 2 बचेगा। और इस y के स्थान पे क्या रख दे कि 2 को जोड़ के कौन सा यहाँ संख्या रखेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 4 रखना चाहिए, यानी कि 4 और 2 6 होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, y बराबर 4, यानी कि राइट आंसर 4। बिल्कुल, तो चलिए आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हर एक नंबर का मैं डिविजिबिलिटी का रूल बताने वाला हूं, तो आप लगातार मेरे वीडियो को फुल वॉच करें, देखते रहिए। सेशन अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।